मैसेज आ गया। आइए समझते हैं ना। आज की क्लास में हमारे पास, पिछले क्लास में हमने ना समांतर श्रेणी के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने ना एक चीज तो समझ लिया था कि हमारे पास ए क्या होता है ना, डी क्या होता है, A1 A2 A3 A4 क्या होता है, सबके बारे में हमने बात कर ली थी ना। आसान था सब कुछ। अब हमें अगर अगला पद चाहिए, मान लीजिए एक छोटा सा बात आप लोगों को छेड़ते हैं। एक हमारे पास एक पद है जैक्स बेटा, एक पद है हमारे पास, जैसे हमने लिख दिया 2 6 10 14, इस तरह से मैंने लिख दिया ना, इस तरह से हमने लिख दिया और बोल दिया ना कि इसके बाद आगे के 3 और पद निकालिए। क्या बोल दिया? 3 और पद। मतलब इसी सीरीज में 3 और नंबर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी नंबर ज्ञात करने के लिए, कोई भी नंबर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? डी की। किसकी आवश्यकता होती है? डी की। डी ही हमारे पास है जो हर अगला पद निकालेगा। तो अगर हमें अगला वाला पद चाहिए तो फार्मूला क्या बनेगा ना? अंतिम पद। मतलब अगर हमें नेक्स्ट पद चाहिए, अगला पद, अगला, फार्मूला की तरफ नहीं, बस अगर आप लोग सीख लिए हैं ना तो फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग मुंह जबानी जोड़ देंगे, आगे आगे चलता जाएगा ना। अगला पद क्या होगा? अगला पद होगा अंतिम पद, अंतिम प्लस डी। अंतिम पद प्लस हर अगला पद आपका निकलता चला जाएगा। बात समझिए। अगर यहां से डी निकालने की कोशिश करेंगे तो डी का फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस, सभी को पता है कि नहीं पता है? अगर आपके सामने A1 नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? A3 माइनस, A3 माइनस A2। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? छोटे हमारी तरफ देखा, देखिए हम भी ठीक ठाक लग जाते हैं। देखिए आप हमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ई समझ में आएगा, है ना। वरना नींद आएगी, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। देखिए बेटा, ए नींद आने में सबसे बड़ा, हमारे पास अगर सबसे जरूरी चीज देखी जाए ना, तो हमें आलस्य का आभास होना, मतलब कोई और चीज समझ में ना आना। मतलब हम जहां पे बैठे हैं ना, वहां की चीजें हमारे दिमाग से परे जा रही, मतलब बाहर चली जा रही हो, अटैच ना हो रही हो, है ना। तब हमारा शरीर कहता है ना कि बस करिए, अब ठेमरा जाइए, रुक जाइए वहीं पे, है ना। मतलब हमारा शरीर, हमारा ना जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो एक तरह का हार्मोन रिलीज कर देता है, हमें नींद लाने लगता है। क्या लाने लगता है? सो जाएंगे, ठीक है। तो वहां तक नहीं जाना। जब आप देखिए कहीं पर भी ना, आप जिंदगी में कहीं पर भी अगर आपको इंटरेस्ट मिला, मजा आ रहा है ना, तो वहां पे नींद तो ना आ सकती है। आइए देखते हैं। तो अगर हमें यहां से डी देखा जाए, हे बेटा लोग, डी देखा जाए तो हमारे पास A2 क्या है? 6, और A1 क्या है मेरे बच्चों? और दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी कितना आ गया? 4 आ गया। क्या हमको डी निकालना पता चल गया? अब अगर हमारे पास डी मेरे बच्चों 4 आया है, तो हमें अगला पद, अगर जितने भी अगले पद निकालने हैं, उसमें अंतिम प्लस पद में क्या जोड़ते जाएंगे? अच्छा, यहाँ पे अंतिम पद कितना है और डी कितना है, तो अगला पद कितना आ गया? अब 18 यहां पे आया है अगला पद, तो 18 के बाद हमने एक पद निकाल लिया। अगर 18 के बाद एक और अगला पद निकाले तो अब हमारे पास अंतिम पद 14 नहीं है, बल्कि कौन है? तो 18 में क्या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो अगला पद कितना आ गया? अब अगर हमें एक और अगला पद चाहिए तो 22 में क्या जोड़ देंगे? 4 आ जाएगा कितना? अगला पद कितना आ गया? क्या बात समझ में आई क्या? क्या इसी तरह से सीरीज बन जाएगी हमारे पास? क्या इसी तरह से सीरीज बन जाएगी? पायल से समझ में आ रहा है? ठीक। पायल तो ऐसे बैठे नहीं लगा था कि घर द्वार छोड़ दिया। आइए, यहां तक बात समझ में आई। देखिए अब मुझे पता है कि आप लोग घर द्वार से भगाए गए हैं 1 घंटा के लिए, पर अपने आप को जिंदगी भर भगाए जाने के लिए मत समझिए। 1 घंटा के लिए बाहर रहना, उसके बाद घर पे जाके बदेली माजिए चाहे कराई, ये आप लोगों की मर्जी।
तो आइए हम लोग आपके प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? प्रश्न। आइए समझते हैं ना सवाल क्या दिया है। सवाल नंबर प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है और करना क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक किमी के बाद का टैक्सी का किराया जबकि किमी जबकि प्रथम किलोमीटर, किमी का मतलब क्या है? किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर जाएगा, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपया और जोड़ा जाएगा? तो कह रहा है कि कुछ कहा नहीं, बस इस आधार पे हमें क्या बनाना है? एक समांतर श्रेणी। एक क्या बनाना है? एक सीरीज बनानी है। क्या बनाना है? एक सीरीज। अब देखिए, बात ध्यान से सुनिए। अगर प्रथम किलोमीटर का किराया बोला है तो इसका मतलब क्या बोल दिया है? हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी दे दी है? A1 की वैल्यू कितनी दे दी है? अरे भाई, प्रथम बोल दिया है, पहला दे दिया है, तो A1 की वैल्यू कितनी दे दी है? 15 दे दी है ना। दूसरी बात समझिएगा। और क्या कहा है? कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर के बाद कितना जोड़ा जाएगा? तो हर 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के बाद 8, दूसरे किलोमीटर के बाद 8, और बार बार जब एक ही वैल्यू बार बार जोड़ी जाए तो आप समझिएगा कि एक ही वैल्यू बार बार जोड़ने का मतलब क्या दिया है? डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। तो डी की वैल्यू कितना दे दी है बाबू? 8। क्योंकि यही एक वैल्यू है ना जो सारे सवाल में एक ही जैसी आएगी, अंतर सभी सवाल में सेम होंगे। अगर दो दो का अंतर है तो सब दो दो का ही अंतर मिलेगा हर सीरीज के लिए, पूरा अंत तक। समझ में आई बात है? और तीन तीन का अंतर है तो तीन तीन का मिलेगा। तो कह रहा है हर किलोमीटर में कितना रुपया ऐड कर रहा है? तो कह रहा है इस आधार पर एक क्या बनाइए? श्रेणी। अतः श्रेणी क्या होगी बाबू? श्रेणी क्या होगी? पहले किलोमीटर के लिए 15, पहले प्रथम किलोमीटर के लिए, अतः श्रेणी प्रथम किलोमीटर के लिए कितना होगी बाबू? 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कौन? जो अतिरिक्त किराया जोड़ रहा है। तो कितना हो गया बाबू बता दीजिए। इसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा बता दीजिए? 23 प्लस बराबर कितना? और चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। पहले किलोमीटर का 15 और उसके बाद अगले 2 किलोमीटर का 8 प्लस कितना हो गया? 31। पहले किलोमीटर का 15, अगले 3 किलोमीटर का 8 प्लस 8 प्लस बराबर कितना हो गया बताइए? बात समझ में आई क्या? सीरीज क्या होगी बता दीजिए? श्रेणी क्या होगी? 15, 23, 31, 39, इसी तरह से क्या होगा? चलता रहेगा। और इसी श्रेणी को हम कहते हैं ए और क्या कहते हैं? अर्थात समांतर। क्या पूरी तरह से बात समझ में आ गई क्या? अगर एक और अगला पद निकालना होगा तो एक और 8 जोड़ेंगे, एक और 8 जोड़ेंगे कि नहीं 8 जोड़ेंगे? क्योंकि हर 1 किलोमीटर, अच्छा 2 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए तो हमारे पास 15 रुपया किराया क्या था? फिक्स। अगले दूसरे किलोमीटर जब चला तो एक अतिरिक्त किराया जोड़ दिया, कितने रुपए? 8 रुपए। फिर अगले बार तीसरे किलोमीटर के चला तो 2 बार अतिरिक्त किराया जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? 8। फिर तीसरे चौथे किलोमीटर के लिए 3 बार अतिरिक्त किराया जोड़ा, है ना? 8 प्लस 8 प्लस 8। लेकिन इसमें एक बात क्या पता चल रही है कि यहां पर हमारे पास श्रेणी में 15 था, अगले बार हमारे पास श्रेणी में क्या था? 23, अगले बार हमारे पास 31, और उसके अगले बार कितना है? 39। और सभी के बीच देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? और अगर डिफरेंस 8 का आ रहा था तो मेरे बच्चों दिया गया टैक्सी का किराया एक समांतर श्रेणी में मौजूद, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? बात समझ में आई क्या? तो सवाल इसी तरह से करना था और सवाल में कुछ हल करना। नोट करेंगे आप लोग? नोट करिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इस बार ना सीबीएसई बोर्ड की कॉपी सबसे खराब चेक हुई है, ये पता चली, बहुत खराब। ये बेटा समझिए,
अब समझिए ना, किसी संख्या से कुछ भी हमें निकालना है ना, मान लीजिए कि हमारे हमें कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या यक्स है ना, यक्स में से अगर 1/4 निकाल लेते हैं, कितना निकाल देते हैं? ए, यक्स में से अगर 1/4 बाहर कर देते तो हमारे पास बचेगा 3/के, है ना? अगर हमारे पास 3/4 से मेरे बच्चों अगर बाहर निकालते तो हमारे पास बचेगा 1/के। कैसे निकाला? 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3, और नीचे क्या बचेगा? 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? नीचे कितना बचेगा? कोई दिक्कत है क्या? तो अगर आप कितना निकाल रहे हैं? 1/4, तो बचेगा कितना? 3/के। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर किसी भी संख्या से आप अगर 1/4 निकालते हैं तो वह संख्या अपने आप का कितना बचेगी? 3/के। अगर आपके पास कोई संख्या 100 है, 100 में से कितना निकाल देते हैं बाहर? 100 का 1/4, 100 का 1/4 मतलब कितना निकाल देते हैं बाहर? 25। कितना निकाल देते हैं? 100 का 1/4 मतलब कितना होता है बाबू? 25। 100 का 1/4, 25 चौको 25 हुआ ना। और जब 100 में से 25 गायब करेंगे तो कितना बचेगा बाबू? 100 माइनस बराबर कितना बचेगा? 75। और 75 100 का कितना है? 1/के 3। 1/के कितना होगा? सॉरी 3/के कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए ना। 100 का 3/4 निकालिए। 3/के 4 से कटेगा कितना बार में? 25, और 25 तिया है कि नहीं है? कितना है? 3/के। हम ये लिए बता रहे हैं कि इस हवाला में काम आएगा। बात समझ में आई क्या? तो किसी संख्या का अगर 1/4 निकाल रहे हैं तो बचेगा कितना? उसका अपोजिट, उल्टा। 3/4 बचा गया भाग। समझ में आई बातें? अगर आप किसी संख्या को, किसी भी पैसा का, किसी भी धन का, किसी भी चीज का अगर किसी को 1/4 दे रहे हैं तो आपके पास बची गई राशि या बचा गया धन कितना होगा? 3/के। 3/के मतलब पूरा जो 4 भाग था ना, उसका आप 1 भाग देंगे तो बचेगा कितना भाग? कितने भाग का? बात समझ में? कोई आपके पास 4 वस्तु है, 4 वस्तु में से अगर आप 1 वस्तु दे दे रहे हैं तो 4 वस्तु में से कितनी वस्तु बची? 3। और टोटल वस्तु कितनी थी? यह पूरी वस्तु को दिखाता है, यह वस्तु में से ली गई भाग को दिखाता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? आपके पास टोटल वस्तु 7 है, 7 में से आपने 3 किसी को दे दिया तो बचा कितना? और टोटल कितना था? तो 3/7 में अगर आपने किसी को दे दिया तो बचेगा कितना? 4/के। बात समझ में आई क्या? अब आइए इसी पर एक सवाल लगाते हैं। सवाल बहुत सारे तरीके से लगेगा। बढ़ेगा, वो बड़ा है वो। अरे मूर्खदास, हम एकरा का समझाइए। अब तो भुलुक भुलुक रो देला तुरंत। आइए, हे बेटा, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई एक बेलन है। बेलन मतलब क्या है? सिलेंडर। बेलन मतलब क्या है? सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं। ये बेलना मत समझ लीजिएगा, सिलेंडर को एक्चुअल में बेलन ही हिंदी में बोलते हैं। उसमें कोई हवा हमने भर दी, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम। उसमें हमने क्या भर दी? गैस भर दी। और उसमें जो नोजल लगा हुआ है, जिस गैस निकालने वाला, वो जब एक बार खोलते हैं ना तो उस पूरे गैस का कितना भाग बाहर निकाल देता है? 1/के। अब हमको कुछ और मान के लगाएंगे ना, क्योंकि हम अगर बेलन दिया है तो बेलन का मेरे बच्चों आयतन होता है भी। बेलन का आयतन क्या होता है? किसी भी आयतन को हम किससे दर्शाते हैं? भी से। भी मतलब वैल्यूम। भी मतलब, लेकिन अगर वैल्यूम दर्शा के निकालेंगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें एपी ही तो चेक करना है। और एपी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? डी। क्या चेक करना पड़ेगा? हम इस बार इतना डिटेलिंग दे रहे हैं तो हर सवाल के लिए इतना डिटेलिंग इस चैप्टर के लिए देना ठीक नहीं। तो आइए हम मानते हैं, माना कुल हवा कितनी है बाबू? 100 ना मिलीलीटर। पूरी हवा कितनी भरी हुई है? 100 मिलीलीटर। अगर हम वैल्यूम भी मान के लगाते तो भी लग जाता, लेकिन आप लोगों के कुछ लोगों के पल्ले पड़ता ही नहीं, इसलिए हमने टोटल हवा कितनी मान ली? 100। अब हमने टोटल हवा 100 मान ली, तो अगर हम प्रथम बार नोजल खोलेंगे तो कितना निकलेगी हवा पूरे का? 1/के। इसका मतलब अगर हमने पहली बार नल खोला
पहली बार निकली हवा का आयतन, निकली हवा का आयतन, हवा का 100 का कितना निकाल रहे हैं बाबू? 100 का 1 बटा के मतलब कितना निकलेगा? 25। कितना निकलेगा? और अगर 100 में से हम 25 निकाल देते हैं तो हमारे पास बची गई हवा कितनी होगी? 75। इधर हम बगलिया में एपी लिखते जाते हैं, है ना? पहले हवा कितनी थी बताइए ना, पहले हवा मैंने कितनी मानी थी? 100। अब कितनी बची? अभी तो इस दोनों में अंतर 25 का है। अगर हम घटाएंगे तो डी हमारा -25 आएगा। डी हमारा क्या आएगा? अरे भाई 75 में से 100 को घटाएंगे तो माइनस का। अभी तक तो हम इन दोनों किसी भी दो, अब सवाल क्या कभी कभी ना बड़े एग्जाम में पूछ देता ना कि कोई भी अगर एक श्रेणी में 2 नंबर ही सिर्फ दिए हो, A1 और A2, तो एक बात बताइए क्या वह समांतर श्रेणी में हो सकते हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि सिर्फ दिए गए 2 नंबरों से हम समांतर श्रेणी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कम से कम 3 नंबर चाहिए, क्योंकि पहले का डिफरेंस जितना होगा उतना ही दूसरे का तीसरे से डिफरेंस होना चाहिए। तो पहले तो हमारे पास यहां से कितने का डिफरेंस निकल गया? 25 का। अब हम एक बार तो हवा निकाल दिए, अब अगर दूसरी बार हवा निकाले तब पहली बार हवा पहली बार निकली हवा का आयतन, ठीक ना? कितना है बाबू? 25। तो बची गई हवा कितनी है? अतः बची हवा, अतः बची हवा कितनी है बाबू? 75 ना। अब हम दूसरी बार लिख लेते हैं, हवा का आयतन। अच्छा बताइए बचा कितना है हमारे पास? 75। अब 75 का अगर निकाल लेते हैं 1/4, 75 का निकाल लेते हैं 1/4, तो हमारे पास बचता है 75 बटा के जी। गुणा करिए ना, ऊपर का ऊपर गुणा जाएगा नीचे का। अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कितना? नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? यहां पर भी सेम किया, यहां पर भी 75 का 1 में गुणा 75, 4 का 1 में गुणा 4। हमारे पास निकली गई कितनी हवा है? 75 बटा के, तो बची गई हवा कितनी है? टोटल हवा में से निकली गई हवा को हमने घटाया था, टोटल हवा में से निकली गई हवा को क्या किया था हमने? घटा दिया था। तो टोटल हवा कितनी है? 75। और हम इसको रेशनल नंबर बना लेते हैं, बटा के क्या मान के? 1। और हमारे पास निकली गई हवा कितनी है? 75/4। लौसा लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बाबू? 4। यहाँ पे अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए? देखिए को 160, 225 आना चाहिए लगभग। रुकिए देखिए, सवाल को हल करने के लिए ना गुणा उड़ा करना कितना आसान है समझिए। हमारे पास गुणा दिया है 4 अगुड़े, एक ट्रिक भी समझ लीजिए, 4 गुणे 75, ट्रिक समझिए, सुनिए ट्रिक समझिए ना कि ट्रिक क्या है। 300 आएगा जो भी आएगा समझिए। हमने अगर ऐसा दिया तो 75 का हम 4 बार तो गुणा पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते, तो एक काम करिए ना, 4 को आधा कर दीजिए, आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 75 को दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 150। अब 15 दुना के कितना होता है? 300 आ गया कि नहीं आ गया? तो 75 चौको 300, या फिर 150 दुना के 300। नियम कहता है कि अगर गुणा के रूप में एक को आधा करें तो क्या कर दीजिए? दुगना। किसी का भी करना है, मान लीजिए हमें करना है 27 का गुणा, 27 को छोड़िए, लिखिए 35 में गुणा हमको करना है 16 का, तो 16 का पहाड़ा ना 35 बार पढ़ सकते हैं ना, 35 का पहाड़ा 16 बार, तो 16 को आधा कर दीजिए कितना हो गया? अब 35 को दुगुना कर दीजिए कितना हो गया? जीरो को भूल जाइए, सात 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 वाट है, और जो जीरो बिलो से लगा दीजिए, 500 आ गया। 16 गुणे 35 बराबर 560, या 8 गुणे 70 बराबर 500, एक ही बात है। और सारे ट्रिक हो सकते हैं ना, धीरे धीरे सवाल कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रिक आप खुद बना लेंगे। आइए अब यहाँ पे हमने घटाया तो यह बचा ऊपर कितना बाबू? 300। कितना बचा? और इधर अगर 4 का भाग एक बार जाएगा तो 75 है कम, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200
200 अब बटा के, तो इसका मतलब अगला हमारे पास एपी कितना आएगा, अगला हमारे पास एपी का नंबर कितना आएगा, पहले 100 आया था, दूसरी बार, तीसरी बार कितना है बताइए, 225 बटा के। अब ये समझ लीजिए क्या है, A1 बराबर 100 जो हमने माना था पूरा एमएल में, A2 बराबर 75, A3 बराबर 225 बटा के, इसके बीच में 25 का अंतर है, लेकिन इसके बीच में अंतरवा निकाल के देख लीजिए तो अंतर कैसे निकालते हैं। अच्छा, A2 माइनस, अगर इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास बाबू, अब अगला अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस, A3 हमारे पास क्या है देखिए 225 बटा के माइनस 75, और इसके बटा हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि हमें परमेय संख्या से घटाना है तो परमेय संख्या लिखनी पड़ेगी। आइए करें, लसा लीजिए, लसा कितना आ गया, हाई बचा 225 और हाई बटा कितना 300, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 75 बटा के माइनस का 75 बटा के। अच्छा बताइए ना, डिफरेंस कितने का आ गया, माइनस का 75 बटा के, अंतर कितने का होना चाहिए था एपी के लिए, अंतर कितने का होना चाहिए था, अंतर कितने का आया, माइनस का 75 बटा के, अंतर बराबर है, कहेंगे डी बराबर, अर्थात क्या यह समांतर श्रेणी में है, कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि D इज इक्वल टू, D इज नॉट D1 मान दे, चलिए इन दोनों के बीच D1 मानते हैं, इन दोनों के बीच D2 मानते हैं, चलिए D1 बराबर क्या था बाबू, D1 बराबर 75 माइनस 100 बराबर माइनस का, और D2 बराबर क्या है बाबू, D2 बराबर 225 बटा के, अब माइनस का, तो D2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 75 बटा के। अच्छा बताइए D1 बराबर D2 है क्या, D1 बराबर D2, तो क्या लिख देंगे, D1 इज नॉट सच दैट, अर्थात यह समांतर श्रेणी में, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत, यह सवाल हमने बाद में बनाया है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप यहीं से निकाल सकते हैं कि D1 बराबर D2, नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया है क्या बच्चों, समझ में आया है क्या, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, जोड़ घटाना देखो भिन्न का आना चाहिए, अगर हम चाहें तो सीधे भी मान के भी लगा सकते थे, लेकिन भी मान के लगाएंगे ना तो पहला आएगा भी का 3 बटा के 4, भी का 3 बटा के, अगला भी का कुछ और आएगा, अगला भी का कुछ और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए हमने किसे क्या मान के लगाया 100, आप 500 मान के लगा दीजिए, आप 1000 मान के लगाइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। नोट करिए तो, आइए समझते ना बेटा, एक और सवाल दिया है ना, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, हर एक मीटर कुआं खोदा जा रहा है, कुआं तो नीचे खोदा जाएगा और मीटर में लंबाई है, खोदने में जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने, 150 रुपया, कितने रुपया, उसके बाद जब भी और एक मीटर जा रहा है ना तो कितना रुपया बढ़ती जा रही है, 50 रुपया बढ़ती जा रही है। अब समझिएगा हल में हम करेंगे इसको, एक बात बताइए, अगर हमको एपी लिखना है, क्या लिखना है बाबू, एपी, तो एपी के लिए हमारे पास प्रथम पद तो दे दिया है, प्रथम पद के कुआं खोदने की लागत कितने रुपए, 150, अब पहले 1 मीटर खो दिया तो फिक्स है कि 150 रुपया ले लेगा, लेकिन अगले दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर की खुदाई में लागत, दूसरे मीटर की खुदाई में लागत कितनी हो जाएगी बताइए, पहले मीटर का 150 और दूसरे मीटर का कितना रुपया जोड़ देंगे, तो दूसरे दूसरे कितना हो जाएगा 200 रुपए, अर्थात हमारे पास दूसरी एपी कितनी आ गई बताइए ना 200। अभी हम कह सकते हैं क्या कि एपी में है, नहीं, जब तक तीसरा पद हमें न मिल जाए। अच्छा तीसरे तीसरे मीटर के लिए बताइए,
तीसरे मीटर के लिए कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा, दूसरे मीटर का हमारे पास आया था 200, मतलब पहले मीटर का 150, उसके बाद 50 रुपया हमने पहली बार जोड़ा था, अब दूसरे मीटर के लिए कितना जोड़ेंगे 50 रुपया, और तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 200, अर्थात अगले मीटर का कितना आ गया 200, आया कि नहीं आया। इसी तरह से हम आगे भी करते जाएंगे। अच्छा, तीसरे मीटर के लिए क्या होगा, चौथे मीटर के लिए ना, चलिए चौथे मीटर के कितना आएगा बताइए ना। अच्छा, पहला हमारे पास कितना था 150, पहले मीटर के लिए हमने 50 जोड़ा था, दूसरे मीटर के लिए, तीसरे के लिए कितना, और चौथे के लिए भी कितना, टोटल कितना आ गया। अच्छा, अगला भाग है कितना बाबू, इसका मतलब हमारे पास सर्वांतर क्या है, अर्थात सर्वांतर क्या है, सर्वांतर मतलब मेरे बच्चों डी, और डी कितना है बाबू, सभी के लिए डी क्या है, क्या है मेरे बच्चों, समांतर श्रेणी में है, कह देंगे हाँ, यह क्या है एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या सवाल में। यह सवाल तीसरा जो है पहले का कॉपीराइट है, टोटली पहले का क्या है, उसमें 8 रुपया जोड़ रहा था किलोमीटर का भाड़ा, और इसमें खुदाई के लिए कितना रुपया जोड़ रहा है 50 रुपया अतिरिक्त। आई होप कि यह चीजें आपको बेहतर समझ में आ गई है। अगला सवाल अगले वीडियो में, ठीक है ना, और अगली क्लास में, अगले बहुत सारे सवाल बचे हैं हमारे पास, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ए बेटा सुनिए, हम छोटी छोटी वीडियो बना के इसलिए अपलोड कर रहे हैं ना, ताकि किसी बच्चे को यह ना लगे ना कि हमें ज्यादा देखना है ना। 30 से 35 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें 2 से 3 सवाल होंगे और टोटली समझ में आने वाले, समझ में आई बात है। इस तरह से हम छोटी छोटी वीडियो करके डालेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो।